गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को सेल और बैटरी के बारे में बताएंगे। ये आईटीआई के द्वितीय सेमेस्टर का चैप्टर है। इसके बारे में आप लोग बढ़िया से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऑनलाइन आप लोगों का प्रशिक्षण पूरा हो, केवल प्रैक्टिकल के लिए विद्यालय आना रहे। आपको कोरोना में आप लोग घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप लोग ये पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, इसको ध्यान से पढ़िए, आप समझने का प्रयास करिए। और आप सारी अपडेट पाने के लिए, सारे जितने भी वीडियो हैं उसके अपडेट पाने के लिए आप इसको लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खास तौर से श्री राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के स्टूडेंट इसको विशेष ध्यान दें, उनके लिए स्पेशल क्लास है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और पर डे इस क्लास को करिए। कारण यह है, गवर्नमेंट के नियमानुसार जो लोग क्लास अटेंड नहीं किए रहेंगे उनको एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं होगी। अतः अब आते हैं अपने चैप्टर पे। हमारे चैप्टर्स का नाम है सेल एंड बैटरी। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल और होता क्या है ये। ठीक है, सेल किसे कहते हैं और बैटरी क्या होती है। ठीक, अब यहाँ पे हम आते हैं। रासायनिक विद्युत क्रिया द्वारा विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को सेल कहते हैं। सेल किसे कहते हैं? रासायनिक विद्युत क्रिया द्वारा विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को सेल कहते हैं। सेल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री विद्युत रासायनिक पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों के अंतर्गत एनोड और कैथोड एवं विद्युत अपकट यानी इलेक्ट्रोलाइट आते हैं। एनोड आपका पॉजिटिव होता है, कैथोड आपका नेगेटिव होता है। ये भी आप लोग जानते रहिए अभी से। ठीक है, सर्वप्रथम सन 1800 के आसपास वोल्टा नामक वैज्ञानिक द्वारा इस युक्ति का आविष्कार किया गया। किस युक्ति का? सेल का। अतः उन्हीं के सम्मान में सर्वप्रथम निर्मित सेल को वोल्टाइक सेल कहा जाता है। यानी कि प्रथम निर्मित सेल जो एग्जाम में आपके आ सकता है, प्रथम निर्मित सेल कौन सा है? वोल्टाइक सेल। ठीक है, अब इसके बाद सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। अब प्राथमिक सेल के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। प्राथमिक सेल होता क्या है? प्राथमिक सेल जिसका उपयोग करने के बाद उसमें उपस्थित विद्युत रासायनिक तत्व रासायनिक क्रिया के बाद दोबारा कार्य करने के योग्य न रहते हुए एवं विद्युत उत्पादन बंद कर देते हैं। आसान भाषा में समझिए, प्राथमिक सेल एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज के लायक यानी प्रयोग के लायक नहीं बचता है। क्लियर है आप लोग? यानी कि प्राथमिक सेल जो होते हैं वो एक बार ही प्रयोग में आते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। यानी जो एक बार प्रयोग में आए वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। अब आगे प्राथमिक सेल आगे भी दो प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। अब देखिए, पहला गीले या तरल सेल, दूसरा शुष्क सेल। सबसे पहले हम देखेंगे गीले या तरल सेल के बारे में। गीले या तरल सेल कौन कौन से हैं? गीले या तरल सेल कहते किसको हैं? ठीक है, सेल के निर्माण में प्रारंभिक समय में इस प्रकार के सेलों का निर्माण प्रयोगशालाओं में किया गया। किस प्रकार के? गीले या तरल प्राथमिक सेल का निर्माण शुरुआत में किया गया प्रयोगशालाओं में। इन सेलों में कुचालक बर्तन के अंदर तरल इलेक्ट्रोलाइट एवं एनोड तथा कैथोड की दो विभिन्न वस्तुओं के इलेक्ट्रोड उपयोग में किए जाते
किए जाते थे या किए गए। इसमें क्या करते थे, एक बीकर में या एक कुचालक बर्तन में या प्लास्टिक जैसे जो भी विद्युत का कुचालक होता है वो बर्तन ले लेते हैं और उसमें दो अलग अलग, एक एनोड और एक कैथोड की रॉड प्रयोग करते हैं अक्सर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए यहां पे एनोड पे आपका कॉपर है और कैथोड पे आपका जिंक है। ये देखिए आपका सेल, आपके सेल का चित्र आपके सामने है, देख लीजिए ये। अब ऐसे ही जैसे ये प्रकार से एक बाल्टी ले लिए प्लास्टिक की बाल्टी में हमने क्या काम किया, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल दिया और उसमें एक कॉपर की छड़, कॉपर माने तांबा, और एक जिंक की छड़ डाले और कॉपर आपका पॉजिटिव होगा और जिंक आपका निगेटिव होगा। ठीक है, और इसमें से तब क्या होगा, विद्युत प्रवाहित होने लगेगी। अब देखिए इन सेलों में इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा आपकी जैसे यहाँ प्रयोगशाला में तक ही सीमित रह गया, इसका बहुत ज्यादा उपयोग आगे नहीं हुआ। इस सेल को क्या कहते हैं, प्रथम सेल जो अभी पहले ही बताए कि पहला सेल बना था जो, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टाइक सेल, यानी कि वोल्टाइक सेल। क्लियर। और इसके बाद वोल्टाइक सेल के और उदाहरण जैसे डेनियल सेल, लैप्लासी सेल और हैं, इसको देखते हैं आगे। अब देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। विद्युत अपघट्य वह पदार्थ होता है जो कि आपके कुचालक पात्र में, जो कुचालक बैटरी जो धातु के कुचालक पात्र होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में जो डाला जाता है आपका केमिकल यानी कि अम्ल, एसिड जो डाला जाता है, उसको हम लोग अपघट्य कहते हैं। आगे देखते हैं हम। अब इसका रिएक्शन कैसे होता है। इसका रिएक्शन क्या होता है, जब आप देखते हैं ये आपका जिंक जो है H2SO4 से क्रिया करता है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और जिंक निगेटिव बन जाता है और ये कहाँ होता है, कैथोड पर होता है, यानी कैथोड क्रिया यहाँ होती है। और एनोड को क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, कौन, जिंक, हाइड्रो 2 इलेक्ट्रॉन कौन, कॉपर ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अभिक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए Zn++ प्लस H2SO4, Zn++ प्लस H2SO4, अब ये दोनों जो अभिक्रिया करते हैं तो Zn H2SO4 बना देते हैं, यानी कि जिंक सल्फेट, इसका नाम क्या होगा, जिंक सल्फेट होगा। और एनोड पे क्या क्रिया होगी, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन परमाणु बनाएंगे। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सेल के अंदर तांबे की छड़ से जस्ते की छड़ की ओर तथा सेल के बाहर परिपथ पूर्ण होने पर जस्ते से तांबे की छड़ की ओर होने लगता है। अर्थात आप लोग ध्यान दीजिए, जब इसका परिपथ पूर्ण हो जाता है तो जस्ते से तांबे की ओर विद्युत का प्रवाह हो जाता है, यानी जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर विद्युत का प्रवाह शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें दोष क्या क्या है पहले जान लेते हैं। पहला इसका दोष है स्थानीय क्रिया। पहला दोष क्या है इसका, स्थानीय क्रिया, यानी जस्ते में उपस्थित सीसा, लोहा, कार्बन, आर्सेनिक आदि विशुद्धियों की उपस्थिति से
जड़ की सतह पर छोटे छोटे सेल निर्मित हो जाते हैं। कैसे? छोटे छोटे सेल निर्मित हो जाते हैं जो रासायनिक ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। क्या करते हैं? वो रासायनिक ऊर्जा को मतलब नष्ट कर देते हैं। यूज के अपव्यय मतलब आवश्यकता से अधिक रहता है तो उसको कायदे ढंग से न प्रयोग में आना, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यही स्थानीय क्रिया दोष है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आ गया कि आपके वोल्टिक सेल में स्थानीय दोष क्या होता है, उसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा का उसमें अपव्यय होता है। इस दोष को दूर करने के लिए जस्ते की क्षण पर पारे का लेप चढ़ा दिया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं? जस्ते की क्षण पे पारे का लेप चढ़ा दिया जाता है, जिससे पारा जस्ते के साथ मिलकर अमलगम की अंग्रेजी क्या होती है? अमलमेंट बना लेता है। जबकि अशुद्धियों के साथ नहीं, यानी कि जब अगर कोई अशुद्धि रहेगी तो अमलगम नहीं बनाएगा। यानी इसके लिए शुद्ध जिंक और शुद्ध आपका पारा चाहिए, ठीक है, जिससे केवल जस्ता ही विद्युत अपघट्ट के संपर्क में आता है। मतलब कि इसके कारण विद्युत अपघट्ट के संपर्क में केवल और केवल जस्ता आता है एवं दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा दोष इसमें क्या है? ध्रुवण का। दूसरा दोष क्या है? ध्रुवण का। ध्रुवण का यानी कि वोल्टिक सेल में या वोल्टीय सेल में मुख्यतः दो दोष हैं। पहला क्या है? स्थानीय क्रिया, दूसरा है ध्रुवण। तो ध्रुवण में क्या दोष होता है हम जान लेते हैं। हाइड्रोजन आयन तांबे की छड़ पर पहुंचकर अपना आवेश क्षण को देकर स्वयं बुलबुलों के रूप में चारों ओर जमा हो जाते हैं और गैस के अचालकीय गुण के कारण धारा का बहना बंद करा देते हैं। यह दोष ध्रुवण कहलाता है। क्या होता है? जब जिंक अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और हाइड्रोजन के रूप में करता है, जितने भी उसके पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के यानी प्रोटॉन जो होते हैं, वो जाके आवेश जो हैं चारों ओर तांबे की छड़ के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ हाइड्रोजन होता है गैस के रूप में चारों ओर लिक्विड में जो हम यूज करते हैं लिक्विड जैसे H2SO4 या उसमें क्या हो जाता है? आ जाता है और क्या काम करता है? विद्युत को प्रवाह होने से रोक देता है। इस क्रिया को ध्रुवण कहते हैं। इसके निवारण के लिए तांबे की छड़ को उपयोग के दौरान समय समय पर कपड़े से पोंछकर पुनः उपयोग किया जाता है। इसके क्या होता है? इसका अगर दोष दूर करने के लिए हम क्या काम करते हैं? तांबे की छड़ को एक कपड़े से, सूती कपड़े से बार बार पोंछते हैं और तब उसका उपयोग करते हैं। अब अगर आप कहें सर आप तो कपड़ा का दिए तो नायलॉन कपड़े से ढंग से साफ नहीं होगा, कॉटन ही चाहिए उसके लिए, ठीक है। अथवा एनोड के चारों ओर सछिद्र बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग करके उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अथवा एनोड के चारों ओर क्या काम करते हैं हम लोग? वहां पे मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2 का प्रयोग करते हैं, जो गैस के बुलबुलों को जल के रूप में परिवर्तित करता रहता है। इससे दोष दूर हो जाता है, ठीक है। अब अगला है डेनियल सेल। कौन सा है? डेनियल सेल। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। डेनियल सेल अब दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए पूरा दिखाई पड़ रहा है। डेनियल सेल में क्या होता है? सबसे पहले इस सेल को ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं बताना चालू करता हूं आप लोगों को। देखिए, अब देख लिए होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए।
उपयोग की दृष्टि से वोल्टाइक सेल का परिवर्तित बेहतर रूप प्रोफेसर डेनियल द्वारा सन 1836 में निर्मित किया गया। यानी कि डेनियल सेल एक वोल्टी सेल का ही एक रूप है। ठीक है, इस सेल में तांबे का बेलनाकार बर्तन, इस सेल में क्या होता है, तांबे का बेलनाकार बर्तन होता है जो एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। एवं नीले थोथे का घोल भरा होता है। इसमें किसका घोल भरा होता है भाई, नीला थोथा, जिसको हिंदी में कहते हैं तूतिया। क्या कहते हैं, तूतिया। इसका सूत्र होता है रासायनिक CuSO4। ठीक है, इसका चित्र देख लीजिए। ये देखिए जो इसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड, ये है आपका नीला थोथा। ठीक है, ये दिखाई पड़ा है ना, ये इनका देखो एक बार और हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्लियर हुआ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जिंक के राड पे अब ध्यान दीजिए, ये देख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए, अब यहाँ पे एनोड कौन है, कैथोड कौन है। कैथोड इसमें कौन सा है, जो आपका जिंक का राड है वो कैथोड है, और जो कॉपर यानी तांबे का पात्र है वो एनोड है। क्लियर एकदम। ठीक है, वहां भी यही था, यहाँ भी यही है। जिंक का राड जो है आपका यहाँ पे क्या है, कैथोड है, और कॉपर आपका बर्तन जो इसमें डाला गया है वो क्या है, एनोड है। याद रखिएगा, एनोड कैथोड में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सेल के ऊपरी हिस्से में जालियां बनी होती हैं जिससे सूखे नीले थोथे के बड़े बड़े कण टुकड़े भरे होते हैं। घोल के मध्य में एक सरंध्र बर्तन होता है जिसमें गंधक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के मध्य जस्ते की क्षण डूबी रहती है, जो कैथोड का कार्य करती है। जस्ते की क्षण हम पहले ही बताए आपकी क्या है, कैथोड है। ठीक है, इस सेल में विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल अभी आगे चैप्टर है, इसके बारे में कायदे से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको आप जान लीजिए। क्या होता है कि एक बाल्टी जैसे हो गई, ले लेते हैं एक पात्र या टब जैसे नहाने वाला होता प्लास्टिक जैसे, उसको ले लिए। उसमें हम लोग क्या काम करेंगे, एक उसके ऊपर एक परत लगाएंगे और जालीदार एकदम ठोस, और उसके बाद एक उसमें क्या डालेंगे, हम एक पात्र डाल देंगे। किसका पात्र डाल देंगे, हम एक पहले तांबे का पात्र डाल देंगे, तांबे के पात्र के अंदर एक जिंक की राड डाल देंगे। ठीक है, और ये देखिए जैसा कि है, ये क्रिस्टल जो है किसके, CuSO4 पे, यानी कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। ये जिंक की राड है। ठीक है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक है, और ये डाइल्यूट H2SO4 कहाँ डाला जाता है, ये आप कॉपर के अंदर डाला जाता है। किसके अंदर डाला है, कॉपर का जो बर्तन है उसके अंदर डाला जाता है H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, और उसके अंदर जस्ते की क्षण डाल दी जाती है। अगला, दोष एवं निवारण। रासायनिक क्रिया से कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर निरंतर कार्बन की तरह सतह पर जमा हो जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए नीले थोथे के टुकड़े सेल के ऊपरी हिस्से में रखे जाते हैं। क्या किया जाता है, देखिए इसमें कमी क्या आता है, जनरली दोष क्या होता है कि कार्बन आ जाता है। जैसे आपका अभी भी एल्युमिनियम के जो आपके वायर लगे रहते हैं उसमें कार्बन आता है ना, तो किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से बनाता है। तो यहाँ क्या होता था, कि यहाँ भी जब कार्बन आता था तो ऊपर नीले थोथे को रख दिया जाता था,
नीले धोधाक मतलब CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि ये जो आपका कार्बन आता था कम आता है, ठीक है। इस तल में स्थानीय क्रिया अथवा ध्रुवण का दोष नहीं होता, और इसमें जो उसमें ध्रुवण होता था यानी जो उसके जो अणु विस्थापित होते थे पिछले बोल्टी सेल में हाइड्रोजन के, तो जाके विद्युत का अवरोध करते थे, ऐसा दोष इसमें नहीं है, ठीक है। अगला है लेक्लांसी सेल। क्या है? लेक्लांसी सेल। ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला, ये आपका है लेक्लांसी सेल। इस सेल में कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड, क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्ट के रूप में भरकर मध्य में चीनी मिट्टी का सरंध्र बर्तन स्थापित करते हैं, जिसमें कार्बन की छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है। इसके चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 तथा कार्बन का चूर्ण भरा होता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में जस्ते की छड़ खड़ी रखी जाती है जो कैथोड का कार्य करती है, ठीक है। यहाँ एनोड का कार्य कौन कर रहा है भाई, और कैथोड का, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके, एनोड का कार्य कौन कर रहा है और कैथोड का कार्य कौन कर रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, हम आगे बताएंगे आपको, हम तो एक बार बता भी चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जस्ते की छड़ जो है वो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है, ठीक है। और कार्बन की जो छड़ होती है वो एनोड का कार्य करती है, ठीक है। सेल कुछ इसी तरीके का होता है। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं या एक विद्युत कुचालक पात्र ले लेते हैं, ठीक है। जो हमें पात्र चाहिए, जो जो चीज सामान चाहिए, पहले सुन लो। सबसे पहले हम एक विद्युत कुचालक पात्र लेंगे, दूसरा एक जिंक की रॉड लेंगे। फिर हम क्या काम करेंगे कि एक और बर्तन लेंगे, विद्युत कुचालक छोटा बर्तन, जिसमें MnO2 और चारकोल पाउडर रखेंगे, ठीक है। चारकोल पाउडर मतलब कार्बन के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। इसके अलावा हम क्या काम रख लेंगे, एक कार्बन की छड़ लेंगे। क्या लेंगे? कार्बन की छड़ लेंगे, ठीक है। और एक चीनी मिट्टी का बर्तन जिसमें हम कार्बन की छड़ को डालेंगे, और एक बीकर में हम रखेंगे NH4Cl सॉल्यूशन यानी NH4Cl अम्ल यानी कि अमोनियम क्लोराइड अम्ल रखेंगे, ठीक है। ये इतना सामान पहले अपने पास रख लेंगे। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले बीकर में हम क्या डालेंगे, चीनी मिट्टी का पात्र। क्या डालेंगे? चीनी मिट्टी का पात्र। उसके बाद उसमें हम डालेंगे मैग्नीज ऑक्साइड, तो उसके बाद इसमें डालेंगे चीनी मिट्टी के पात्र में हम क्या डालेंगे, कार्बन की छड़। उसके बाद उस चीनी मिट्टी के पात्र में हम क्या डालेंगे, क्या डालेंगे भाई, उस चीनी मिट्टी के पात्र में हम डालेंगे चारकोल और मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, बीकर में क्या डाल देंगे, NH4Cl का सॉल्यूशन। और अंत में हम डालेंगे क्या कि जिंक की राड, जस्ते की राड हम डालेंगे और विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। और जहां हमें कनेक्शन करना पहले कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद आप प्लायर की सहायता से इस जिंक की राड को उसमें डालेंगे, उसके बाद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ। दोष एवं निवारण, दोष एवं निवारण, इसमें दोष क्या क्या होता है। स्थानीय क्रिया के दोष को
दूर करने के लिए जस्ते पर पारे का लेप चढ़ा दिया जाता है। और दूसरा क्या होता है, ध्रुवण के दोष को उत्प्रेरक मैग्नीज डाइऑक्साइड द्वारा दूर किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड मुख्यतः प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इसका ध्रुवण का दोष दूर हो जाए, मतलब विद्युत को न रोक पाए। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं आगे। इसका इसमें अभिक्रिया दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए। अभिक्रिया क्या है, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड क्रिया करने के पश्चात क्या करती है भाई, दो भागों में टूट जाता है। पहला NH4 प्लस, दूसरा Cl माइनस, यानी कि एनोड और कैथोड पर लोड जोड़ने पर, मतलब जब एनोड और कैथोड पे लोड देंगे, यानी कि एक टर्मिनल हम बल्ब के एक पार्ट में, दूसरा टर्मिनल दूसरे अर्थ और मेन में जोड़ेंगे, तो क्या काम करेंगे, तब क्या होगा कि NH4 यानी कि जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम और क्लोरीन में टूटने लगेगा, यानी अमोनियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाएगा। उसके बाद जिंक पे क्या होता है, जिंक पे भी अभिक्रिया होती है, तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, जिंक अपना क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और यही जिंक क्या करता है, उसके बाद जो क्लोरीन माइनस होता है, ये 2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया के पश्चात जिंक क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ये तो क्रिया कहाँ होती है, कैथोड पर। और एनोड पे क्या क्रिया होती है, एनोड पे क्या होती है, अमोनिया जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक पॉजिटिव अपना छोड़ा था, उससे अभिक्रिया करके ये अमोनियम जो था वो बना देता है, अमोनिया गैस बना देता है, और 2 हाइड्रोजन हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास 2 विध्रुवक कहें, विध्रुवक मतलब जो आपके ध्रुवण से रोकते हैं, वो क्या है, पहला है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, और देखिए दूसरा है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड किससे क्रिया करता है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की क्रिया जब मैग्नीज डाइऑक्साइड से होती है तो क्या बनाता है, MnO2, क्या Mn2O3, यानी कि क्या हो गया भाई, डाई मैग्नीज ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और जल यानी पानी बनाता है, और उसके बाद वायु से अभिक्रिया करके ये बना जाता है MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब इसके बाद, अब इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर अभी मैं 1 घंटे बाद आपको कार्बन जिंक शुष्क सेल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कारण कि नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अपडेट अपलोड नहीं हो पाता, इसलिए आप लोग इसको पढ़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी आगे आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होगा, इस चैप्टर का पूरा मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अगला आप याद रखिएगा, कार्बन कार्बन जिंक शुष्क सेल हम क्या करेंगे, कार्बन जिंक शुष्क सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? थैंक यू।